स्टूडेंटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर समकोण त्रिभुज की भुजाओं को कैसे याद रखें, या तो फिर निकालने का तरीका, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस से निकालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, या केवल एक साइड दिया हो तब भी हम नहीं निकाल पाते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं सर समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने का बिना पेन और पेपर के ट्रिक। जी हां दोस्तों, मैं के राय एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजा को निकालने कैसे। जब भी आपको एक भुजा, केवल छोटी भुजा पता रहे तो भी आप समकोण त्रिभुज की भुजा को निकाल सकते हैं। चलते हैं हम अपने वीडियो सेशन की ओर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम कि समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है बोर्ड पर, यहां पर एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर एक एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें जिस एंगल की एंगल ऑफ साइड देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला जस्ट जो होगा वह परपेंडिकुलर, जिसे आप क्या कहते हो, लंब कहते हो, और परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में पी, जिस पर बना रहता है उसे हम कहते हैं आधार, और उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बेस, यानी क्या कर देंगे, बी। और अगर हम बात करें सर सबसे बड़ी भुजा, तो वो हो जाती है आपका कर्ण, जिसे आप इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हो, यानी क्या कहते हो, एच। और आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर। यह होता है पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। अब इसमें कम से कम आपको दो भुजाएं पता होनी चाहिए, इसमें दो भुजाएं पता होनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जब केवल एक ही भुजा पता रहे, जब केवल क्या रहे, एक ही भुजा पता रहे, तो हम कैसे निकालेंगे। अब एक ही भुजा पता रहे तो अब हमारा जो कंडीशन है उसमें केवल एक पॉइंट आना चाहिए, कोई भी भुजा आपको पता है। सपोज अब आपको मान लो कि यहां पर एक आपको साइड 3 दिया है, अब यह 3 दिया है, तो बाकी दो भुजाएं कितनी होंगी यह आपको ध्यान देना है। बाकी दो भुजाएं कितनी होंगी यही आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, यह जो सबसे छोटी भुजा, हमने आपको पहले ही बोला सर सबसे छोटी भुजा होनी चाहिए। अगर सबसे छोटी भुजा 3 है, यानी हमने देखा सबसे छोटी भुजा, या सबसे छोटी साइड जो है आपका कितना है, 3। तो बाकी जो शेष दो भुजाएं रहेंगी वह कितनी होंगी, तो आपको करना क्या है सर, पहला काम तो आपको 3 लिखना है और 3 का स्क्वायर करना है, कितना होगा 9। 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 9 को दो भागों में बांट देना है, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए, यानी एक 4 होगा और दूसरा कितना होगा 5। अब आपको त्रिभुज की भुजाएं दिख गई, आपने एक भुजा लिया था 3, दूसरी भुजा कितना लिया था 4, और तीसरी भुजा कितना होगा 5। यानी जो आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं वह कितनी है, 3 4 5, वह कितनी है 3 4 और 5। आप इस 3 4 5 से सर इनके प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो कि इनके प्रोडक्ट और क्या क्या होते हैं। अगर हम सभी में 2 का गुना कर दें तो यह क्या हो जाएगा 6 8 और क्या हो जाएगा 10। अगर हम सभी में 3 का गुना कर दें, इस वाले पार्ट में 3 का गुना कर दें, तो 3 तिहाई 9, 3 चौक के 12 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15। यानी अगर आपको एक भुजा पता चल गई तो वह अगला क्या होगा, बाकी आप उसके प्रोडक्ट निकाल सकते हो। यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना था, सर 3 कैसा नंबर है, तो 3 आपको ऑड नंबर है। 3 कैसा नंबर है, तो 3 कैसा है, विषम संख्या है। यानी अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि जब सबसे छोटी भुजा क्या हो, विषम संख्या हो। अगर सबसे छोटी भुजा विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो, तो उसका तरीका निकालने का क्या होता है, सर ऑड नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर को दो पार्ट में बांटो, अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। और बाकी जो तीनों साइड आपकी आई वह क्या होंगी, वही समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएंगी, वही समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएंगी, भुजाएं 3 4 और 5। कंफर्म। अब आपका जवाब एक और होगा कि सर 3 4 5 तो आपने निकालने के लिए बता दिया, लेकिन अगर इवन नंबर आ जाए, 3 की जगह 4 हो जाए, 4 की जगह 6 हो जाए, 6 की जगह 10 हो जाए, तो आप कैसे निकालोगे। तो अब हम अगला चलते हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए कि आपको जो सबसे छोटी भुजा दी हो, सपोज वह सबसे छोटी भुजा कितनी हो, वह सबसे छोटी भुजा आपके लिए 8 हो जाए। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाए, जो लिस्ट नंबर 8 या 10 हो जाए। 10 क्या हो जाए सर, सबसे छोटी भुजा, 10 सबसे छोटी भुजा। अगर 10 सबसे छोटी भुजा है तो बाकी दो भुजाएं क्या होंगी, इसका पता लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 10 आपको पहले देखना है कि 10 कैसा नंबर है, इवन। कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है।
जब सम संख्या की बात करें तो आपका काम होगा सर 10 का स्क्वायर करो कितना होता है 100 होता है। 10 का स्क्वायर करो कितना होता है 100। 100 का आधा कर दो, 10 का स्क्वायर किए 100, 100 का आधा करो कितना होता है, तो आपका जवाब कितना होगा सर 50। कितना होगा 50। अब 50 को दो पार्ट में बांटना है जिनका अंतर कितना हो 2, जिनका अंतर कितना हो 2, तो 50 में 2 जोड़ दो 52, 50 में 2 जोड़ दो 52 का आधा कर दो कितना 26, यानी आपका बड़ी भुजा कितनी आ गई सर, सबसे बड़ी भुजा 26 हो गई और इसको 2 कम कर दो कितना आ गया 24। 26 और 24 मतलब आपकी भुजाएं आई कितनी, अगर एक भुजा 10 हुआ, अगर एक भुजा 10 हुआ तो दूसरा 24 होगा और तीसरा कितना होगा 26 होगा। समझ में आया? अगर सबसे छोटी भुजा 10 हुई तो दूसरी भुजा 24 होगी और तीसरी भुजा कितनी होगी 26 होगी। कंफर्म? यह था अगर आपको इवन और ऑड का केस है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यह 10 है तो सर अगर यह 20 हुआ तो यह 24 का डबल कितना हो जाएगा 48 होगा और यह 26 का डबल कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यह भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट सर समकोण त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं होती हैं। समझ में आया? अब यहां पे एक पॉइंट आपको आता है कि सर यहां पर तो 10 है, लेकिन अगर आप पिछले वाले में देखोगे तो पिछले वाले में यहां पे भी तो 10 आया है, तो मेरे भाई यह 10 सबसे छोटा नहीं है, 10 क्या है सबसे बड़ा है। और हम बात कैसे कर रहे हैं, अगर आपको एक भुजा और वो भी क्या हो सबसे छोटी भुजा दी हो तो वहां से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह आपको तरीका समझ में आया। सर सबसे छोटी भुजा विषम हो तो विषम का स्क्वायर, दोनों का अंतर 1 और बाकी जो आएंगी वह क्या होंगी, वह आपका ट्रिपलेट होंगी। और अगर हम बात करते हैं कि सर अगर सम हुआ, अगर सम हुआ तो सम का क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर का आधा करना है, दोनों को बांटना है। और बांटना कितने में है, डिफरेंस, अंतर कितना होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 2, और बाकी जो आएंगे वही 3 क्या होंगी, वही 3 क्या होंगी आपकी भुजाएं होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितने ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए वीडियो और कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सर आप अगर मेहनत कर रहे हो हमारे लिए तो हम भी अच्छा वाला, बहुत तगड़ा वाला मेहनत करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसी जोश और उत्साह और इसी नए नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।